नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फिलॉसफी झाड़ रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली को, जनता को ये बार बार जता रहे थे कि ये जो बाढ़ आई है, यमुना की जो पानी है वो धीरे धीरे दिल्ली के बहुत ऐसे पॉश इलाके तक पहुंच चुकी है जिससे पहले की अगर आप इंटरव्यू देखें केजरीवाल की तो उसमें बहुत ही इत्मीनान से बात कर रहे थे, लेकिन अब जो इंटरव्यू मैं उनकी देख रहा हूं उसमें काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली की स्थिति क्या हो गई। आपको अरविंद केजरीवाल के लंदन को दिखाएंगे, डूबती हुई दिल्ली को दिखाएंगे। क्या अभी स्थिति है दिल्ली की, क्या अभी परिस्थिति बन चुकी है वहां पे, जिस तरीके से पूरा दिल्ली जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। और अब तो इनको फुर्सत ही नहीं है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे वार करेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब स्थिति और परिस्थिति सही थी तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीधा प्रधानमंत्री जी को ही सीधे सब चीजों का आरोपी बताने लगते हैं। लेकिन दिल्ली में 4 दिनों से बाढ़ आई हुई है, यमुना की नदी चरम सीमा पे है, और जब दिल्ली में उनका शीश महल डूबने लगा, घर तक पानी पहुंचने लगी, तब उन्हें याद आती है कि दिल्ली के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी ताजा रिपोर्ट, वो सारी फोटो मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूं जिससे अभी आपको पता चल जाएगा आंकड़ा कि अभी दिल्ली की रियल में स्थिति क्या है। जरा देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये जरा देखिए अभी की जो ताजा रिपोर्ट आई है मेरे पास, फोटो आई है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, किस तरीके से वहां की अभी ताजा हालात है। आप देख करके दंग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिखता है। आप देखें यहां पे कि कैसे गरीब लोगों की जिंदगी वहां पे हो रखी है। घर वो जो सारे देख रहे हैं आप, ये सारे घर अभी डूबे पड़े हैं। किस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये शायद अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिखता है। आप ये देखिए कि कैसे दिल्ली पूरा जो लंदन का शहर बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, आज ये है इनका लंदन का सड़क। ये है, ऐसी स्थिति कर दी है इन्होंने दिल्ली में। देखिए नरेंद्र मोदी जी, आप ये भी देखिए कि किस तरीके से पुल तक पानी आ चुकी है। और ये जरा देखिए फोटो दोस्तों कि गर्दन तक पानी आ चुकी है। मतलब एक रिक्शा वाला भी अपनी जिंदगी को बचा रहा है। रोजगार पूरी तरीके से खत्म कर दिया दिल्ली में। सड़कों पर जो व्यस्त इलाका है वहां पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से लबालब डूबी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़कें जो हैं वो जाम हैं। और किस तरीके से पूरा माहौल अभी क्रिएट हो रहा है दिल्ली में, ये शायद अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिख रहा है। बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां डूबी पड़ी हैं और ऐसी हालात देश की राजधानी में। क्या बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप इस पे कुछ तो बोले आप। लेकिन मैंने तो पूरी स्थिति दिखा दी, पूरी परिस्थिति दिखा दी कि अभी दिल्ली की स्थिति क्या है और कैसे दोस्तों अभी अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। ये तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपने थोड़े समय में, मैंने 1 मिनट के अंदर में आपको पूरी दिल्ली की जो अभी ताजा रिपोर्ट है, जो स्थिति है, वो मैंने बता दिया। लेकिन जरा आगे देखिए, जो आगे आप देखेंगे आपको दंग हो जाएंगे देख करके कि यमुना नदी का जलस्तर घटने के बावजूद कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात आ गई है। पानी और बिजली की पूरी तरीके से किल्लत हो चुकी है। दिल्ली में पानी नहीं मिल रही है और इस पे अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि 3 दिन से 4 दिन तक दिल्ली की जनता को पानी और बिजली की किल्लत सहनी पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे बात बोलते हैं आप कि। और इस पर से भी आपने देखा कि क्या स्थिति है अभी दिल्ली की। देखिए यह है स्थिति अभी दिल्ली की। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि दिल्ली में धारा 144 लगानी चाहिए, और इन्होंने लगा भी दिया है दिल्ली में धारा 144। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि धारा 144 का क्या मतलब, कौन दंगा फैलाएगा ऐसी स्थिति में, किसे मरना है। पानी का सैलाब पूरी तरीके से धधक रहा है दिल्ली में और धीरे धीरे दिल्ली पूरी तरीके से डूब रही है। और ये बोल रहे हैं कि धारा 144 लगा दिया जाए। तो ये तो इसलिए तो इनको मुख्यमंत्री कहा जा रहा है अभी सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से यमुना के पानी का लेवल बढ़ रहा है,
कहीं आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से डूब ना जाए। तो फिर क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? तो यहां पर जो पूरा मामला है आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बाढ़ की पानी से डूबने लगा है। तो देर रात दिल्ली सरकार ने बांध बनानी शुरू की। दोस्तों, यहां पे जो यमुना की जो नदी का जो लेवल है वो नीचे हो गया है और नाला का जो लेवल है वो क्या हुआ है, ऊपर हो गया है, जिस कारण से ये पूरी तरीके से पानी जो है वो दिल्ली में बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। रेगुलेटर टूट जाने के कारण ये पूरा मामला हो रहा है। अभी देखिए हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में जो मामला हुआ, इसी कारण से ये पूरा विवाद उठ रहा है। वहां से पानी छोड़ दी गई, लेकिन यहां पर बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि अगर अरविंद केजरीवाल समय रहते हुए अगर इन्होंने यमुना नदी की सफाई करवाई होती, सीवर की सफाई करवाई होती, तो आज ये स्थिति देखनी नहीं होती। आज कश्मीरी गेट, लाल किला, आईटीओ यमुना की पानी से पूरी तरीके से डूब चुका है। ये खबर देखिए कि दिल्ली में घरों, सड़कों पर पानी भरने के बाद यमुना स्तर का जो है वो स्तर थोड़ा कम हुआ है, ये खबरें चलाई जा रही हैं और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये खबरों में कितनी सच्चाई है आपको बता देते हैं। सुबह यमुना में जल स्तर 208.41 मीटर था, 6 बजे की ये रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी रिपोर्ट जो है वो बढ़ ही रही है। आप जरा देखें कि ये जो रिपोर्ट है, अब यहां पर बात यह है कि सेना की मदद लेने की बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़क पर भी पानी भर गया है। तो ऐसा पॉश इलाका जहां पे सड़कें तेजी से आती जाती थी गाड़ियां सड़कों पे, आज वो पूरी तरीके से स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पे गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालात में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने निवासियों के घर से जो है वो काम करने के लिए कहा और कहा बाहर नहीं निकलिए, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन समस्याएं ये है कि अगर घर में बैठ करके काम करने के लिए कह रहे हैं, अगर ऑप्शन होगा तो अब जो इंसान, आप गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जोमेटो बॉयज हैं, डिलीवरी बॉय हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो घर बैठ के कैसे काम करेंगे? यानी उनके पेट पे भी लात मारी जा रही है। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका काम बाहर निकल करके वो कर सकते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग घर बैठ के कैसे काम करेंगे? और ये केजरीवाल जी कहते हैं कि आप जो है वो घर से बैठ करके काम करें। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी बिना दिमाग की बात कर रहे हैं, जो मन में आ रहा सो बोल रहे हैं। जरा देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था कि यमुना नदी का स्तर जो नीचे हो रहा है, लेकिन ये खबर देखिए, यमुना नदी 208 मीटर के पार हो चुकी है। देख लीजिए, खबर आपके सामने है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास जब बाढ़ आई तो पूरी तरीके से माहौल गर्म हो गया। अरविंद केजरीवाल सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। जरा देखिए, ये रिपोर्ट देखिए कि जिस तरीके की हालात दिल्ली में अभी हो रखी है, इससे अभी पूरी तरीके से बौखला गई है दिल्ली सरकार कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो अब ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ गाइडलाइंस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा, अगर आपको बाहर निकलना है तो इन तमाम नियमों का पालन करें। लेकिन जरा देखिए कि पानी से घर इलाकों में स्कूल को बंद करने की घोषणा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यमुना की सफाई नहीं करते हैं, सीवर की सफाई नहीं करते हैं, जिस कारण से स्कूल को बंद करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एग्जाम थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी पढ़ाई जो है वो नीचे लेवल में जा रही है। इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जरा देखिए कि बीजेपी के बड़े नेता ने, अमित मालवीय जी ने तंज कसा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल डूब गया क्या? क्योंकि ये बहुत सोचनीय मुद्दा है कि देश की राजधानी में यमुना नदी का जो पानी है वो दिल्ली में घुस रहा है और धीरे धीरे
208 मीटर के पार जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली की स्थिति अभी कितनी भयानक होने वाली है। इतनी भयानक कि शायद अरविंद केजरीवाल भी नहीं सोच सकते हैं। और देख लीजिए, शर्म इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के पास जब पानी पहुंचता है यमुना नदी का, तब इन्हें नींद खुलती है कि हमें बाढ़ का पानी को रोकना है, हमें बांध बनवाना है। लेकिन इससे पहले इनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, अभी अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका मिला है। अभी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। पीएम डिग्री के फर्जी डिग्री के आरोप जो ये लगा रहे थे गुजरात यूनिवर्सिटी पे, तो इस पे 26 जुलाई को कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई होगी। लेकिन आपको बताएं, मामला यही नहीं है। आप सुन लीजिए पहले कि पीएम मोदी के डिग्री को ये जबरदस्ती फर्जी बताने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन्हें 15 अप्रैल को बुलाया, ये नहीं उपस्थित हुए जनाब साहब। फिर 23 मई को बुलाया, फिर भी जनाब साहब उपस्थित नहीं हुए। फिर उसके बाद 13 जुलाई को बुलाया, यानी कल, फिर भी जनाब साहब ये बोले कि अभी दिल्ली में बाढ़ है, कैसे आए। ये जो है वो पूरी तरीके से टालते गए और अब 26 जुलाई का डेट दिया है अंतिम अहमदाबाद कोर्ट ने। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं तो इनकी अच्छे से मरम्मत होगी, अच्छे से खातिरदारी होगी कि आपने क्यों अहमदाबाद कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया, समन का जवाब नहीं दिया। तो यह है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो खुद को ये कहते हैं कि मैं नियम और कानून का पालन करता हूं, लेकिन वही गुजरात यूनिवर्सिटी पे आरोप लगाते हैं, उनके छवि को खराब करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के डिग्री को फर्जी बताते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं देते हैं। और जब अहमदाबाद कोर्ट इनको समन करती है 4 बार से ज्यादा, फिर भी ये उपस्थित नहीं होते हैं। यही है अरविंद केजरीवाल जी का अस्तित्व, जो ये बार बार कहते हैं कि मैं तो भैया जी नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करता हूं, मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे अध्यादेश कानून जो ला दिए हैं वो बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर सिविल लाइंस तक भी पहुंच चुका है यमुना नदी का पानी, और दिल्ली के सैलाब में जो है वो डूबकर एक शख्स की मौत भी हो गई है। नहीं देखा आपने हेडलाइंस तो फिर से देखिए, डूबकर शख्स की मौत हो गई है। हिंदुस्तान ने यह न्यूज कवर किया है। तो सोच लीजिए कि अभी दिल्ली की हालत यह है। और जरा देखिए झूठ का प्रोपोगेंडा किस तरीके से फैलाया जा रहा है। ये चेहरा आप देखिए आतिशी का, ये चेहरा को देख करके क्या लग रहा है कि ये सच बोल सकती हैं? जरा देखिए इनके ट्वीट, और ये ट्वीट में क्या बोलती हैं कि दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है कि यमुना का जलस्तर बढ़ नहीं रहा है। उस दिन जो आरोप लगाया गया हमारे ऊपर, ये कह रही हैं वो गलत है। आगे कहती हैं आतिशी कि एक दिन लगेगा स्तर नीचे जाने में, पानी पंप करके निकालना संभव नहीं, क्योंकि वो पानी भी यमुना में डाला जाता है। जिसको घर से निकलने की जरूरत नहीं है वो ना निकले, इमरजेंसी सर्विस को स्पेस देना जरूरी है। यहां पर दोस्तों क्लियरली लिखा गया है, आतिशी ये साफ तौर पे कह रही हैं कि पानी पंप करके निकालना संभव नहीं है, क्योंकि वो पानी भी यमुना में डाला जाता है। तो ये खुद कह रही हैं आतिशी, और ये कह रही हैं कि सब कुछ स्थिति नॉर्मल है। तो जरा ये देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल है तो यमुना नदी 208 मीटर के पार कैसे चला गया? बाढ़ जैसी हालत कैसे आ गई दिल्ली में? ये सवाल अब जनता पूछ रही है, लेकिन इसका जवाब नहीं है। अब जरा देखिए कि सौरभ भारद्वाज से एक पत्रकार ने पूछा कि वहां सीएम क्या जागे हुए हैं, इतनी अभी स्थिति खराब है। तो सौरभ भारद्वाज इतने बुद्धिमान है कि उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। आप देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने है, और आप जरा इसे जूम करके भी देख सकते हैं। जो केजरीवाल कॉल कर रहे हैं उस कॉल की डिटेल देखिए, व्हाट्सएप कॉल, और उसके बाद आपको दिखेंगे कि फेस टाइम ऑडियो से भी बात की जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, सीबीआई और ईडी का बहुत ज्यादा खौफ है अरविंद केजरीवाल के अंदर। वो फेस टाइम ऑडियो यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो अब दिल्ली की स्थिति आपने ऐसी करी है, यमुना और सीवर की सफाई नहीं करवाई, तो रात तक मैं जागूंगा या आप जागेंगे?
आपको ही जागना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल रात तक जाग करके दिल्ली की जनता को एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका काम है। दिल्ली की जनता टैक्स पे करती है, वो दिल्ली में रहती है तो उसका वो भुगतती है, उतना वो पैसे देती है। तो दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें उन तमाम परिस्थिति से निकाला जाए। अब जरा देखिए दोस्तों यहां पर कि एलजी साहब ने यमुना के उफान से दिल्ली में बाढ़ की हालात पर एलजी ने डीडीएमए की बैठक बुलाई है, जिसमें केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। और केजरीवाल, उनको लगता है कि एलजी हमेशा हमारे विरोध में चलते हैं, तो एलजी साहब का जो काम है, वो कर्तव्य है, वो करते हैं और समय से पहले करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो काम है, कर्तव्य है, वो जरा पीछे से चलते हैं। जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तब जा करके वो स्टेप उठाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।